छोटी लड़की पहाड़ से नीचे जाते समय अनजाने में एक भयानक दृश्य देख लेती है, जहाँ कुछ गुंडे एक बूढ़े व्यक्ति को बेरहमी से पीट रहे होते हैं। बूढ़ा आदमी लगभग मरने ही वाला होता है। तभी लड़की बिना डरे आगे बढ़ती है और एक ही वार में बदमाश को इतनी दूर फेंक देती है कि सब सन्न रह जाते हैं। इसके बाद वह घायल बूढ़े को घर पहुंचाने का फैसला करती है, लेकिन रास्ते में उसे पता चलता है कि वह गंभीर भूलने की बीमारी से पीड़ित है और उसे अपना पता तक याद नहीं। सच्चाई जानने के लिए लड़की वहीं बैठकर अपनी रहस्यमयी शक्ति से उसका इलाज करती है और थोड़ी देर में बूढ़े को होश आ जाता है। असल में यह लड़की कोई साधारण बच्ची नहीं होती, बल्कि एक महान साधक की अंतिम शिष्या होती है, जिसने सिर्फ 7 साल की उम्र में ही अद्भुत शक्ति और समझ हासिल कर ली थी। उसकी असाधारण प्रतिभा से उसका गुरु तक परेशान रहने लगता है और अंत में अपनी जान बचाने के लिए उसे पहाड़ से नीचे भेज देता है, ताकि वह अपने असली माता पिता को ढूंढ सके। पहाड़ से उतरते ही उसकी किस्मत उसे उसी बूढ़े व्यक्ति तक ले आती है। उधर बूढ़े के घर में हालात पहले से ही तनावपूर्ण होते हैं। उसका बड़ा बेटा और बहू उसे लेकर चिंतित रहते हैं, जबकि छोटा बेटा और उसकी पत्नी लालच और घमंड से भरे होते हैं। वे बूढ़े को बोझ समझते हैं और उसकी गुमशुदगी को भी हल्के में लेते हैं। जब बूढ़ा लड़की के साथ घर लौटा है और सबके सामने साफ दिमाग में बात करता है, तो छोटे बेटे के चेहरे पर डर और घबराहट साफ दिखने लगती है। बड़े बेटे और उसकी पत्नी भावुक हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि उनके पिता अब ठीक हैं। बातों बातों में एक पुराना दर्द सामने आता है। बड़े बेटे की पत्नी छोटी लड़की को देखकर रो पड़ती है और बताती है कि कई साल पहले उसकी नवजात बेटी को कुछ अजनबी लोग जबरदस्ती उठा ले गए थे और उसी दिन से परिवार टूट गया था। लड़की जब यह सब सुनती है तो उसे आभास होता है कि इस घर से उसका कोई गहरा रिश्ता जुड़ा हो सकता है, लेकिन बूढ़ा व्यक्ति सच्चाई को अभी उजागर नहीं करता। दूसरी ओर छोटे बेटे और उसकी पत्नी के मन में खतरनाक योजनाएं चल रही होती हैं। उन्हें डर है कि अगर बूढ़ा पूरी तरह ठीक हो गया तो वे कभी भी घर और संपत्ति पर कब्जा नहीं कर पाएंगे। इसी लालच में वे बाहरी लोगों को बुलाकर परिवार की मार्शल आर्ट अकादमी पर हमला करवाते हैं, ताकि बूढ़े और बड़े बेटे को नीचा दिखाया जा सके। अगले ही दिन अकादमी पर हमला होता है और प्रशिक्षित गुंडे शिष्यों को आसानी से हरा देते हैं। बड़ा बेटा आगे बढ़ने से हिचकिचाता है, क्योंकि उसकी हालत कमजोर होती है। तभी सबको चौंकाते हुए छोटी लड़की सामने आती है और मुकाबले की चुनौती स्वीकार कर लेती है। लोग उसका मजाक उड़ाते हैं और उसे सिर्फ एक बच्ची समझते हैं, लेकिन लड़की पूरे आत्मविश्वास से खड़ी रहती है। जब हालात हिंसक हो जाते हैं और बड़े बेटे की पत्नी को जान से मारने की धमकी दी जाती है, तो लड़की का गुस्सा फूट पड़ता है। उसी क्षण पुराने जख्म, छिपे हुए राज और परिवार की साजिशें एक एक कर सामने आने लगती हैं। कहानी यहीं एक बड़े टकराव और सच्चाई के खुलासे की दहलीज पर आकर रुक जाती है, जहां यह तय होना बाकी है कि लड़की सिर्फ एक मेहमान है या इसी परिवार की खोई हुई वारिस।